बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 89 दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये दर्स मुबारक भी दर हकीकत गुज़श्ता से पेवस्ता है। गुज़श्ता दर्स मुबारक में हमने 3 आयात बैयनात से करामत से मुताल्लिक चंद चीज़ें आपके गोश गुजार की। आज हदीस पाक की रोशनी में करामत का चंद पहलुओं से जिक्र करना मकसूद है। वैसे तो करामत इतना फैला हुआ उन्वान है जिसको एक नशिस्त तो क्या कई नशिस्तों में जिक्र करना, बयान करना ये नामुमकिन है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि करामात और अहले करामात उनका जिक्र करके आदमी अपने ईमान को, अपने यकीन को पुख्ता और मजबूत करता है। यहाँ रिवायात का एक पूरा सिलसिला है जिसे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बुस्तानुल आरिफ़ीन में जिक्र किया। यहाँ इख्तिसार के साथ तिवालत से बचते हुए चंद चीज़ों का जिक्र करना चाहेंगे। इमाम बुखारी ने सही बुखारी किताबुस सलात के अंदर इस हदीस पाक को जिक्र किया और इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस पाक को हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो आपके हवाले से इसका तज़किरा फरमाया है। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं, फरमाते हैं अन्ना रजुलैन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम में से 2 सहाबा खराजा मिन इंदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस बर्खास्त होने के बाद वहाँ से रवाना हुए। और इस हदीस पाक में जो सही बुखारी शरीफ के अंदर ये हमारे सामने मौजूद है, किताबुस सलात में ये रिवायत मौजूद है कि वो देर तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत में बैठे रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि सहाबा इकराम हरीस थे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत में बैठने के लिए, हुजूर की गुफ्तगू सुनने के लिए। और क्यों ना हरीस होते, जिनकी गुफ्तगू वही इलाही है, जिनका फरमाने खुदाबंदी है और उसकी तरफ से वही होता है, अपनी मर्जी से कलाम और तकल्लुम नहीं करते। खुद हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हो आपने इस बात को रिवायत किया है और यह रिवायत सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाते हुए जब उनसे हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी गुफ्तगू को, आपके कलाम को मैं दर्ज कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, और कुरैश के कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हुजूर की हर बात को नकल न किया कर, दर्ज न किया कर। और रीज़न ये बयान करते हैं, हुजूर कभी नाराज़गी में होते हैं, कभी खुशी के आलम में होते हैं। हुजूर बशर हैं, कभी आपसे कोई कलाम सादिर होता है, कभी कोई कलाम सादिर होता है। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात को दर्ज, जिक्र, नकल और उसकी किताबत न किया करें। हुजूर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं कि आपसे ये फतवा ले लूँ, आपसे पूछ लूँ, आपसे अर्ज करूँ कि क्या मैं आपकी बात को लिखा करूँ या ना लिखा करूँ। तो हुजूर ने जो कलिमात इरशाद फरमाए वो वैसे तो हुजूर की हर हदीस सोने के कलम से और सोने के पानी से लिखने के लायक है, मगर हुजूर ने यहाँ इरशाद फरमाया उक्तुब या अब्दुल्लाह मा यखरुजु मिन लिसानी इल्ला हक्कुन। फरमाया अब्दुल्ला, मेरी कोई बात भी हो उसको लिख लिया कर, दर्ज कर लिया कर, किताबत कर लिया करो, तहरीर कर लिया करो।
मा यखरुजु मिन लिसानी इल्ला हक्कुन, फरमाया मेरी जुबान से तो हक के अलावा सादरी कुछ नहीं होता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और ऐसा क्यों ना हो, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके मुतालिक फरमाया लक़द कान फ़ीमा क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दसून व इन यकुम फ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसे भी इमाम बुखारी ने सही बुखारी शरीफ और हदीस नंबर 3699 में 3689 में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बैरूत से छपी है उसके अंदर इमाम बुखारी ने इस हदीस पाक को दर्ज किया। हुजूर ने फरमाया हर उम्मत में कोई एक मुहद्दस होता है जिसकी जुबान पर हक जारी होता है, और फरमाया मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दस हैं तो वो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस हैं। और दूसरे मकाम पे मुतअद्दिद मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने आइम्मा ने इस रिवायत को जिक्र किया, इन्नल्लाह ला यंतिकु अला लिसान उमर। हुजूर ने फरमाया बेशक हजरत उमर पाक की जुबान पर अल्लाह तबारक व तआला खुद कलाम फरमाता है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला ने बतौर खास इसके ऊपर पूरी तफसील बयान की है और उसकी पूरी तर्जमानी की है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर हक के अलावा कुछ जारी नहीं होता, हक के अलावा कुछ सादरी नहीं होता। तो सहाबा इकराम हरीस थे कि हुजूर की बात को सुने, हुजूर की गुफ्तगू को समात फरमाएं, हुजूर की बात को लिखें, उनको दर्ज करें, उनकी किताबत करें। ये तो हुजूर के दौरे अक़दस में ये बात शुरू हो गई थी। और आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना मुक़द्दस में हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रदी अल्लाह ताला ने खुद पूछ के इस रिवायत को, जिसको आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आप लिख लिया करें, खुद हुजूर इसकी रुख़सत और आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी इजाज़त फरमा रहे हैं। और हुज्जियत हदीस पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दलाइल मौजूद है। आक़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ उन दो सहाबा इकराम को ताख़ीर हो गई। अब ताख़ीर होने के सबब यहाँ पर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जिक्र किया, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मिन इंदिन नबी फ़ी लैलतिन मुज़लिमतिन, रात सख्त अंधेरी थी, तारीकी की रात थी। व माहुमा मिस्लुल मिसबाहैन युदियान बैन ऐदीहिमा, फरमाया उनके पास जैसे चराग होते हैं, दिए होते हैं, लालटाइन, आज उसको टार्च कह लें, बैटरी कह लें, इस माना में कि वो उनके पास थे। फलम अफ्तारा का सारा मा कुल वाहिद मिनहुमा वाहिदुन हत्ता आता अहलहू, वो अब जा रहे हैं और इसका पस मंजर कुछ यूं है। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात की तारीकी है, रास्ते में जाते हुए कोई चिराग, कोई दिया, कोई रोशनी नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई छड़ी ले आओ, या उनके पास छड़ी थी, हुजूर ने फरमाया इसे दो। आका पाक ने ऊपर अपना दस्ते मुबारक फेरा, हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक फेरा, वो छड़ी रोशन हो गई। चलो यहां तक तो बात ठीक है, वो रोशन हो गई और वो दोनों सहाबी उसकी रोशनी में चलने लगे। आगे मामला ये था कि जब वो एक मकाम तक पहुंचे तो वहां से दोनों सहाबा इकराम का रास्ता एक दूसरे से मुख्तलिफ था, एक दूसरे से अलग था। अब एक सहाबी कहने लगे कि रात तो तारीक है, आपके पास ये रोशन दिया है, लालटेन है, चिराग है, बैटरी है, मेरे पास तो नहीं। तो दूसरे सहाबी ने कहा भला ये हुजूर का फैज़ कोई ख़त्म होने वाला है, आप यहां से कोई छड़ी ले लें और उसको इसके साथ मस करते हैं। और जब उन्होंने छड़ी ली और उसको मस किया, जो ही मस किया तो वो छड़ी भी रोशन हो गई। अब पहला मस करना ये हुजूर के अमल से था और दूसरा मस करना ये उनका एतकाद, उनका नजरिया, उनकी सोच और उनका अमल था। और वो दोनों छड़ियां रोशन रहीं और अपने अपने मकामात तक पहुंच गए। यहां हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं सारा मा कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा वाहिदुन हत्ता आता अहलहू, फरमाया हर एक के पास वो अकेली अकेली छड़ी रोशन थी, यहां तक कि वो अपने अहलो अयाल के पास पहुंच गए।
अपने घर वालों के पास पहुंच गए। तो ये सहाबी का अमल है और दूसरे भी सहाबी हैं। अब एक सहाबी ने ये नहीं कहा कि भला छड़ी भी रोशन होती है, भला छड़ी भी चमक सकती है, चलो उसको तो हुजूर ने दस्ते मुबारक लगाया, वो तो रोशन हो गई, अब यहां छड़ी कैसे रोशन हो सकती है। गोया सहाबा का ये नजरिया और अकीदा था कि जिसको हुजूर मस कर दें वो भी रोशन होती है, और जिसको हुजूर मस करें उसके साथ कोई चीज मस कर दी जाए वो भी रोशन और मुनव्वर हो जाती है। ये आज का अकीदा नहीं, ये आज का नजरिया नहीं है, ये कोई बिदअत नहीं है, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक की बात है। और अगर कोई ये कहे कि हम बुखारी और मुस्लिम को मानते हैं, अगर बुखारी को मानते हैं तो ये सही बुखारी की रिवायत है, ये सही बुखारी और किताबुस सलात है और बाब है फी अलामात नबुवा, और इसकी हदीस नंबर है 3639, और ये 2 मकाम पे दर्ज है। 380 हदीस पाक का नंबर है और 3639 है जहां पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस रिवायत को जिक्र किया है। काबिल गौर बात यह है कि जो करामत का सिलसिला है ये अताए इलाही है। अगर कोई बुखारी और मुस्लिम को मानता है तो आओ सही बुखारी शरीफ से इस बात को देख लेते हैं। जिस तरह इमाम बुखारी ने किताबुस सलात के अंदर इस हदीस पाक को दर्ज किया और ये हदीस नंबर है 465, और इस हदीस पाक के रावी हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। और ये पूरी रिवायत जिसको इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जिक्र किया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से यही हदीस पाक मुतअद्दिद मकामात पर मौजूद है। अब जो बात काबिल तवज्जो है वो ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने सिर्फ एक रिवायत नहीं बल्कि इससे मुतअल्लिका कई एक दीगर रिवायात जिक्र की हैं जो सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान आपसे मुतअल्लिक ऐसी चीज़ें, ऐसे उमूर जो ज़ाहिरन फितरत के तकाजे से, जो ज़ाहिरन एक तरीक पाया जाता है उससे हटकर नजर आती हैं। मसलन ये किताबुल अदब है जिसमें हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी ज़ात गिरामी से मंसूब एक रिवायत, जिसको रिवायत करने वाले अब्दुर्रहमान हैं जो कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके साहिबजादे हैं। वो फरमाते हैं कि जा अबू बकर बेदैफिन लहू, कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप तशरीफ़ लाए अपने एक मेहमान के साथ, और ये एक पूरी तवील हदीस पाक है और उसमें जो आखिर पर आप जिक्र करते हैं फरमाया इन्नहा अलआना ला अक्सरो कबला अन्ना कुला फ़ाकलू, फरमाते हैं कि ये एक पूरा तसलसल है कि चंद एक लोग थे, खाना बाएतबार ज़ाहिर के कलील था लेकिन कसीर लोगों ने उससे खाया और खाने के बावजूद उस खाने में कमी वाक़या नहीं हुई। उस खाने के अंदर वो जो लोगों की कसरत थी और खाने वालों की कसरत थी, उन्होंने खाने को कम नहीं किया। अब ज़ाहिरन देखने में खाना एक आदमी का हो, 2 आदमी का हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 आदमी खा लेते हैं, लेकिन गिरोह दर गिरोह लोगों का आना और उस खाने को तनावल फरमाना और उस खाने का ख़त्म न होना, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका अमल मुबारक है और आपकी ये करामत है। इस तरह दीगर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस तरह इमाम मुस्लिम ने ये हदीस पाक जो कि 2622 हदीस नंबर है उसके अंदर दर्ज किया, फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं और अगर उनकी ज़ाहरी कैफियत को, ज़ाहरी हालत को देखो, परागिंदा हाल नजर आते हैं, कोई सरमायादार, कोई मालो दौलत वाले नजर नहीं आते, लेकिन उनके वजूद में रज़ाई इलाही के नतीजे में एक ऐसी तासीर पैदा हो जाती है और उनका अल्लाह की ज़ात से
ऐसा रिश्ता नाता बन जाता है। फरमाया लो अक़सम अलल्लाह ला अबर्रहू, अगर वो किसी मामले पर अल्लाह की कसम याद फरमा लें, अल्लाह ताला की कसम उठा लें, तो फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ला अबर्रहू, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी कसम को जरूर भी जरूर पूरा फरमाता है। अब बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ ये मुत्तफक तौर पर इमाम बुखारी ने भी कई एक रिवायात जिक्र की हैं, इमाम मुस्लिम ने भी कई एक रिवायात जिक्र की हैं, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि आक़ा दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ये चीज़ें बकसरत पाई जाती हैं, जिसमें बतौर ख़ास वो लोग भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं जो बसा औक़ात किसी चीज़ को मानने से उस कदर तस्लीम नहीं करते, इनकार कर देते हैं जिस कदर होना चाहिए। सैयदना गौस आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं, उनकी करामात का पूरा एक तसलसल है। और पाक व हिंद सब कॉन्टिनेंट जिसके अंदर हम मौजूद हैं, बर सगीर पाक व हिंद के अंदर, अब ये पाकिस्तान है मौजूदा, यहाँ पर कई एक बुजुर्गान दीन की करामात हैं, और ख़ुद पाकिस्तान बनने में और ख़ुद पाकिस्तान के दिफा में ऐसे बुजुर्गों की रिवायात हैं जिनको सुनकर आदमी की अकल वर्त हैरत में चली जाती है। और आप देखते हैं आज पाकिस्तान की बका उन्हीं सूफिया, अहले नज़र, अहलुल्लाह, उनकी बसीरत और उनकी रूहानी तकवीयत और ताकत के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इस्तेहकाम अता फरमाया है, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह तबारक व तआला के कुछ ऐसे बंदे हैं जिनका ताल्लुक़ और कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ मजबूत होता है, और उनके नतीजे में, उस ताल्लुक़ के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उनके वजूद से ऐसी चीज़ों का ज़ुहूर फरमाता है जिनको ज़ाहिरन अकल मानने से कासिर होती है, लेकिन चूँकि वो अल्लाह के ताल्लुक़ वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह से उनको मकामात भी अता करता है, उनको करामात भी अता करता है, और अल्लाह तबारक व तआला उनको इस्तिकामत भी अता फरमाता है। बहुत शुक्रिया।